वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है कुछ अचानक होगा आज रात। तो ये रीडिंग आज रात की बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत नई रीडिंग होने वाली है। इस रीडिंग में आज रात आपके पर्सन के दिल में जो कुछ भी चल रहा है हम उसका खुलासा करेंगे। और ये रीडिंग है कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो आज रात आपके पर्सन की एनर्जीज ब्यूटीफुल क्यों हैं? क्योंकि स्टार्टिंग के ही ऐसे कार्ड्स आए हैं जो एक रोमांटिक एनर्जी के साथ साथ बड़ी हुई पैशनेट एनर्जी को भी दिखा रहे हैं। यानी कि इनका बस चले तो ये आपको आज रात अपनी बाहों में भर लें। इस तरह की एनर्जी के कार्ड्स आए हैं जो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग हैं, क्योंकि यहाँ पे नो कांटेक्ट वाले भी लोग देख रहे हैं और वो वाले दर्शक भी हैं जिनके पार्टनर रोज बातें करते हैं, डेली कांटेक्ट में हैं। तो यहाँ पे इस इंसान के दिल में सबसे ज़्यादा एक फायरी एनर्जी का फ्लो मैं देख पा रही हूँ। आज रात कुछ लोगों के पार्टनर 9 बजे के बाद लगभग 3-4 घंटे, तो 9 बजे से लेकर रात के ऑलमोस्ट 1 बजे तक ये पैशनेट एनर्जी बहुत ज़्यादा इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ाएगी, आकर्षण बढ़ेगा। ये टाइम आपके अंदर भी इनके लिए वो प्यार, वो एनर्जी, वो रोमांस, वो जल्दबाजी में इनके मन की बात को जानना, वो एनर्जी आपके अंदर भी आएगी। और आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे कि मैं कैंडल वैक्स रीडिंग देखूं, टैरो सुनूं, एस्ट्रोलॉजी की वीडियो देखूं, थर्ड पार्टी की रीडिंग सुनूं। कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसा ज़रूर होगा कि ये टाइम आपको एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर पैदा करेगा इस इंसान के जीवन का अपडेट जानने के लिए। यहाँ पे कुछ लोग इस इंसान को आने वाले 9 दिन और कुछ लोगों में ये एनर्जी मुझे जल्दी भी दिख रही है, अगले 5 दिनों की भी दिख रही है। वैसे ज़्यादा लोगों के लिए 9 दिनों के बाद का जो टाइम है, आफ्टर 9 डेज, इस इंसान से आपको मिलना या फिर ये इंसान आपकी तरफ बिना बताए मिलने आ जाए, ये भी हो सकता है। इस पर्सन को आज रात आपके बारे में सोचकर सबसे पहला जो शब्द दिल में आएगा वो आएगा वर्ल्ड, यानी कि संसार, दुनिया। आपको अपनी दुनिया मान रहे हैं। आपको फील करेंगे आज रात कि अगर आप उनके जीवन में नहीं हो तो वो जीवन एंजॉय नहीं कर पाते। वो जीवन उनको बहुत डल, बहुत बोरिंग, बहुत नेगेटिव, बहुत रुका हुआ सा, धीमी धीमी गति से आगे बढ़ता हुआ फील होता है। और जिसको जीने में उनको मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में आप हमेशा उनकी बैकबोन, सपोर्ट बनकर रहो। तो इनको लगता है आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्शन और एक डीप बॉन्ड फील होता है, जो ये दूसरे लोगों में कभी फील नहीं कर पाते। कई बार इन्होंने कोशिश की कि वो आपको याद ना करें, आपके बारे में सोचे ना, लेकिन खुद को रोक नहीं पाते। बार बार आपके बारे में ध्यान जाता है, एनर्जीज फ्लो करती हैं, छुपे हुए डिज़ायर और दबी हुई जो इच्छा है वो बाहर की तरफ आती है। तो ये पर्सन पैशन फील कर रहे हैं और अगले कुछ दिन, 9 दिनों के बाद का टाइम, आप दोनों के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनना, इंटीमेसी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये वो डिज़ायर फील करेंगे जो शायद ये आपसे कई बार पहले भी फील कर चुके हैं, लेकिन उसको ये कंट्रोल कर जाते थे। तो आज रात ये सब कुछ इनके दिल में चल रहा है।
अभी तक की रीडिंग तो बहुत ही अच्छी जा रही है, काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं, काफ़ी सेक्सुअल एनर्जी है, बढ़ी हुई फायरी एनर्जी है। तो मैस्कुलिन एनर्जी इनको आपकी फेमिनिन एनर्जी से अट्रैक्शन दे रही है, जो कि बहुत सुपर्ब कनेक्शन माना जाता है। और नो कांटेक्ट वालों में भी ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। कुछ लोगों के पार्टनर शायद आपसे और किसी थर्ड पार्टी से दूर जा रहे हैं, क्योंकि आज रात इनको ये भी लगेगा कि वो दोनों लोगों को एक साथ जगल नहीं कर सकते और अपने आप में वो काफ़ी शर्मिंदा भी हैं। गिल्ट और शेम की एनर्जी इनको काफ़ी ज़्यादा फील होगी और शायद ये कुछ दिनों का ब्रेक भी ले सकते हैं कि ये थर्ड पार्टी से बात करना बंद कर दें, या कभी इनका ध्यान आपकी तरफ जा रहा है, कभी थर्ड पार्टी के लिए जा रहा है, तो ये बेहतर यही समझेंगे कि मैं कुछ दिनों के लिए किसी भी रिलेशन के बारे में ज़्यादा सोचूं ना, केवल अपना सोचूं। ऐसी एनर्जी में आज रात आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ सब लोगों के साथ ये सारी बातें रेजोनेट नहीं करने वाली, तो आप अपनी जो एनर्जी फील करते हो, जो कुछ भी आपसे रेजोनेट होता है, आपको वही रखना होता है। बाकी किसी और सुनने वाले के पार्टनर की एनर्जी है, क्योंकि ये रीडिंग हज़ारों लाखों लोग एक ही टाइम पे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो ऑलवेज कीप एन ओपन माइंड। अब यहाँ आज रात जो कार्ड्स हैं वो किसी कर्मा को ट्रिगर करते हुए दिखा रहे हैं। कार्मिक एनर्जी में आप भी रहे हो, पार्टनर भी रहे हैं, थर्ड पार्टी भी रही है, और कुछ इनके ऐसे टॉक्सिक फ्रेंड्स भी रहे हैं जिनसे आपके पर्सन चाहते हैं दूर जाना। तो आप दोनों के बीच का जो बैरियर है, यानी कि जो भी बीच में एक दरार डाली गई थी इनके दोस्तों द्वारा, क्योंकि कई बार कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो दोस्त की खुशी से जलते हैं, दोस्त के प्यार से जलते हैं, क्योंकि उनके जीवन में जब रिलेशन अच्छे नहीं होते या उनकी मैरिजेस किसी डिवोर्स प्रोसेस से जा रही हैं, उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो फिर उस एक्सपीरियंस को ज्ञान बनाकर दूसरों को बांटना शुरू कर देते हैं। कई बार वो ज्ञान काम आता है और कई बार उनका वो ज्ञान बेकार हो जाता है। आपके पर्सन की एनर्जी में मैं जो देख पा रही हूँ, इन्होंने अपने फ्रेंड्स की बातों को ज़्यादा गौर दिया, ज़्यादा सीरियसली ले लिया, और कई बार ऐसा इन्होंने फील किया है कि उनकी कही बातें अक्सर गलत हो जाती थी। तो आज रात ये पर्सन डेफिनेटली प्यार को एक और चांस लेकर, रिस्क उठाकर मौका देना चाहते हैं, अपने आप से कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द ये होगा। इनकी इंट्यूशन इनको आपकी तरफ गाइड भी कर रही है, क्योंकि यहाँ इंट्यूटिव एनर्जी का कार्ड है। देन यहाँ नेक्स्ट फ्यू कार्ड्स आए हैं आपकी एनर्जी के। आपकी कुछ ऐसी एनर्जी है आज रात जो वेटिंग एनर्जी को दिखा रही है। शायद वेट कर कर के आपकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती जा रही है। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि टाइम गुजर चुका है, अब इस टाइम को वापस कैसे लाऊं। तो कुछ गिले शिकवे आपके अंदर इनके साथ ज़रूर है, आप उन्हें रिजॉल्व भी करना चाहते हो। आप चाहते हो कि इस पर्सन को समझ आए कि कोई किसी के लिए कितना वेट करेगा। तो शायद वो लिमिट भी क्रॉस हो गई है वेट करने की, बट आप फिर भी इनका वेट कर रहे हो। देन यहाँ पे सीक्रेटली इस पर्सन की नज़रें आप पर बनी हुई हैं आज रात। और कुछ लोगों को बता दूं, रात के 11 बजे से लेकर सुबह के
4:30 बजे का जो टाइम है, सबसे ज़्यादा स्टॉकिंग एंड स्पाइंग इस टाइम में पार्टनर आपको करने वाले हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं जी, हमारे पार्टनर तो 10 बजे ही सो जाते हैं। तो अगर 10 बजे सो जाते हैं तो आपको रीडिंग नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि अगर आपको सब कुछ अपने पार्टनर का पता है तो टैरो रीडिंग में अपडेट लेना बेकार की बात है। ये करंट एनर्जी पे रीडिंग है, और हमेशा याद रखा करो, जो भी आपको रीडिंग देखनी है या सुननी है, उसके स्टार्टिंग में आपको बताया जाता है कि आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो वर्तमान सिचुएशन और वर्तमान समय की एनर्जी है। वो 10 बजे सो जाते हैं या वो शाम के 7 बजे सो जाते हैं, हम उस पर रीडिंग नहीं कर रहे। हो सकता है कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ नई हैबिट्स को इनकलकेट किया हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज के साथ एडजस्ट कर रहे हों, क्योंकि वो अपनी लाइफ में कुछ चेंज लेकर आ रहे हैं और छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। और शायद उन्होंने ये भी सीख लिया है कि लाइफ एक जर्नी है, इसमें प्यार, इसमें रिलेशनशिप, इसमें लड़ाई होना, झगड़ा होना, एक दूसरे से नाराज़ होना, रूठना, मनाना, फिर उस रिश्ते में दोबारा आ जाना, तो ये सब एक साइकिल की तरह काम कर रहा है। एक ऐसा चक्र है जो चलता ही चला जा रहा है। तो कभी खुशियां हैं, कभी गम है, कभी फिर से पैचअप होता है, कभी फिर से नो कांटेक्ट हो जाता है। तो वो अपने आप को एडजस्ट करना चाह रहे हैं। अपने अंदर उन्होंने अभी भी हार नहीं मानी, और आज रात इनकी हिम्मत भी इनका साथ दे रही है। अब आते हैं, यहाँ कुछ नंबर्स निकल कर आए हैं। ये नंबर मुझे आपका डेस्टिनी नंबर, आपका भाग्यांक नंबर नज़र आया है। जिन लोगों को नहीं मालूम उनकी जानकारी के लिए बता दूं, भाग्यांक नंबर कैसे निकाला जाता है। आपको अपने डेट ऑफ बर्थ सभी को ऐड करना होता है, जन्म की तारीख, जन्म का महीना और जन्म का साल। बाकी अगर सारी जानकारी आपको डिटेल में चाहिए तो आप नेट पे लिख लेना, सर्च कर लेना, डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं, भाग्यांक कैसे निकाला जाता है। क्योंकि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, अंक ज्योतिष में मेरी पकड़ कई सालों की है और बहुत सालों का अनुभव अंक ज्योतिषी में रहा है। क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि मैं टैरो कार्ड रीडर होने के साथ एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, एक ज्योतिष भी हूँ। तो जिनको भी अपनी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ साथ अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना हो, यानी कि अपनी कुंडली दिखानी हो, या फिर आप मैच मेकिंग कराना चाहते हो, अपने पार्टनर के साथ अपनी कुंडली मिलवाना चाहते हो और जानना चाहते हो कि हम दोनों का साथ में आने वाला फ्यूचर क्या होगा, तो भी आप मुझसे कंसल्टेशंस ले सकते हो। जानकारी सारी आपको डिस्क्रिप्शन में आराम से लगी हुई मिल जाएगी। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो पे जा सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में आराम से लगा हुआ मिल जाएगा। अब आते हैं रीडिंग की तरफ वापस। कुछ लोगों के लिए जो डेस्टिनी नंबर है वो निकला है 2, 3, 5, 7, 8। फिर से रिपीट कर देती हूँ, 2, 5, 7, 8। ये आपका भाग्यांक नंबर है। और अब यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर का जन्म का महीना निकला है, बर्थ मंथ। ये जिनका जन्म का महीना निकला है उन लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं और इनको उस थर्ड पार्टी से बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन अभी भी इन दोनों के रिलेशन में वो ब्रेक नहीं लगा जो लगना चाहिए। जनवरी है इनका जन्म महीना, उसके बाद
मार्च, जून, जुलाई, अगस्त और अक्टूबर, दिसंबर, ये जो मैंने जन्म के महीने बताए हैं, इनमें कंफर्म है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में है। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो कुछ लोगों के पेरेंट्स हैं, फैमिली है, माता पिता हैं। और दूसरे सिनेरियो में थर्ड पार्टी कोई लव ट्रायंगल है। वो लव ट्रायंगल चाहे आपको पता हो या ना पता हो, कोई एक्स भी हो सकती है या हो सकता है इनके कांटेक्ट में। तीसरे सिनेरियो में थर्ड पार्टी इनके वो नेगेटिव सोच वाले या टॉक्सिक एनर्जी में रहने वाले दोस्त हैं, जो इनके साथ साथ अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स को बहुत सीरियस नहीं लेते। शायद इनके दोस्तों को और इनको ये लगता है कि ज़िंदगी जीने का नाम है, रिलेशन से टेंशन बढ़ता है। तो शायद ये लोग प्यार को ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे इस टाइम। लेकिन आगे चलकर ये एनर्जी कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, उसके लिए आपको इस चैनल पर डेली आना है, अपडेट एनर्जीज़ का लेते रहना है, वीडियोस को सुनना है, तभी आपको कुछ पता लगेगा। और यहाँ पे एक और सिनेरियो आया है थर्ड पार्टी का, जिसमें हो सकता है कि ये मैरिड हो, इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी हो। तो ये रीडिंग मुझे सभी लोगों का सिचुएशन दिखा रही है। कुछ लोग एक ऐसे रिलेशन में हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस के कारण बहुत टफ टाइम से या कई तरह के चैलेंजिंग सिचुएशंस में गुजरता चला जा रहा है। और आपको लगता है कि एक के बाद एक चैलेंज आता है, एक के बाद एक टेस्टिंग टाइम आता है। शायद अब आपको इस पर्सन से भी वो एफर्ट्स देखने हैं, वो ट्राई देखनी है कि ये आपके रिश्ते को बचाने के लिए खुद से कितनी कोशिश करते हैं। तो आज रात की जो एनर्जी है उसमें ये पर्सन शायद बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे, लाइफ को एंजॉय करने में, फ्लो के साथ आगे बढ़ने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं। तो इनको टेंशन इतनी नहीं है जितनी आपकी दिख रही है कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी इस इंसान के चक्कर में अपने सर पे, अपने बॉडी में ले रखी है। क्योंकि जो टेंशन हमारे दिमाग में होती है उसका असर हमारी बॉडी में भी आ जाता है। कुछ लोगों को नींद नहीं आती होगी इनके बारे में सोचकर, और ये इंसोम्निया के भी सिम्टम हैं। नींद ना आने की बीमारी को इंसोम्निया कहते हैं। वो नींद ज़रूरी नहीं है कि रात को ना आती हो, कभी भी हो सकता है कि कुछ लोगों को नींद आती ही नहीं, जागते जागते सुबह हो जाती है। तो यहाँ मैंने जिन लोगों का थर्ड पार्टी सिनेरियो बताया है, आपको अपने हिसाब से एनर्जी को रेजोनेट करना है और बहुत ज़्यादा ना टेंशन नहीं लेनी कि ओ माय गॉड ये रीडिंग में आ गया, अब तो कुछ ठीक नहीं हो सकता। हर चीज़ का दुनिया में सॉल्यूशन अवेलेबल है। अगर वो सॉल्यूशन टाइम पर किया जाए तो चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाती हैं। लेकिन जब पानी सर के ऊपर से चला जाता है फिर बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपको भी अपने रिलेशन को बचाना है, थर्ड पार्टी को अपने और पार्टनर के रिलेशन के बीच से हटाना है, तो आप मुझसे कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। मेरी पेड कंसल्टेशन के लिए सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। इसी कंसल्टेशन में आपकी टैरो कार्ड रीडिंग होगी, उपाय दिए जाएंगे, गाइडेंस मिलेगी, डिटेल रीडिंग होगी और सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। अब आते हैं वापस, कुछ चैनल्ड मैसेज आए हैं आज रात पार्टनर के। इस रीडिंग में ना मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स दिख रहे हैं, फूल बहुत नज़र आ रहे हैं। आपका या पार्टनर का फूलों से कोई कनेक्शन हो सकता है, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। ये भी हो सकता है कि आपका जो हीलिंग का प्रोसेस है वो नेचर से जुड़ा हो। तो अगर आप फूल या फूल
इसका जो अपने जीवन में इस्तेमाल करते हो, फूल लगाना, फूलों को पानी देना, या फिर आप फूलों को अपने पूजा के समय, या फिर जब भी आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक लगा रहे हो, कोई मेडिटेशन कर रहे हो, कोई ध्यान लगा रहे हो, अगर आप फूलों का इस्तेमाल करते हो, चाहे पूजा करने में, चाहे अपनी हीलिंग के लिए आपको फूल अपने आसपास रखना पसंद है, तो वो हीलिंग आपको दे रहे हैं। कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आप नेचर से जुड़ना शुरू करें। अगर आपने कभी भी कोई पौधा जीवन में नहीं लगाया, कोई प्लांट नहीं लगाया आज तक, तो आप कम से कम 5 प्लांट्स तो ज़रूर लगाएं। ये मैं सबके लिए कह रही हूँ, मेल फीमेल डजंट मैटर, क्योंकि बहुत लोग ना ये सोचते हैं कि फूल एक फेमिनिन एनर्जी है, तो शायद फीमेल्स को ही करना चाहिए। फूलों का कनेक्शन फेमिनिटी से ज़रूर जोड़ा जाता है, लेकिन फेमिनिन एनर्जी मर्द के अंदर भी होती है। देन यहाँ पे अगला कार्ड है ट्रैवलिंग का। हो सकता है आज रात आपका पर्सन कहीं ट्रैवल कर रहे हो, या फिर उनके मन में ये आ रहा हो कि आपके लिए वो ट्रैवल क्यों ना करें, और आने वाले कुछ दिनों में वो कोई प्लानिंग भी कर सकते हैं कि चलो इसे सरप्राइज देते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी है उनके दिल में आज रात। रोमांटिक एनर्जी तो बहुत आ रही है, बार बार कार्ड्स आ रहे हैं, भर भर के कार्ड्स आ रहे हैं रोमांटिक एनर्जी के। अगर आप में से कुछ लोगों का बर्थडे है आने वाले दिनों में, तो ये पर्सन हो सकता है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं, हैप्पी भी लग रहे हैं, ओवरवेल्म्ड भी लग रहे हैं, और आपके बारे में विजुअलाइजेशन करके इन्हें एक हैप्पी एनर्जी फील हो रही है। मुझे आपकी एनर्जी से ना एक पॉजिटिव वाइब फील हो रही है। तो अक्सर आप ना नेगेटिव लोगों की या टॉक्सिक लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्व करते हो। तो टाइम टू टाइम अगर आपने बॉडी पर कोई क्रिस्टल वगैरह डाला है, हाथ में कोई ब्रेसलेट डाला है क्रिस्टल का, या गले में कोई रुद्राक्ष पहना है, और अगर आप अपने रूम में या अपने वर्क डेस्क पर, ऑफिस में, कहीं भी क्रिस्टल्स अपने पास रखते हो, तो उन्हें आपको टाइम टू टाइम क्लेंस करके रिचार्ज करना है और उन्हें एक्टिवेट करो, क्योंकि कुछ लोगों के क्रिस्टल की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि वो काम नहीं कर रही, क्योंकि क्रिस्टल सबसे फास्ट एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं। इसलिए आपको कहा जाता है कि कोई भी ज़िंदगी में आप अपने बॉडी पे कुछ भी डालते हो तो उसको एक विधि के साथ डाला करो, एक प्रॉपर रिचुअल फॉलो करके। ऐसे नहीं कि आपको अगर उसका बेनिफिट लेना है तो आप कोई रिचुअल परफॉर्म करो, और अगर ज्वेलरी के तौर पे डालना है कि मात्र आभूषण है, तो उसके लिए कोई बहुत बड़ा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो आप वैसे ही डाल सकते हो। क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड चला है कि लोग ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर करते हैं, क्रिस्टल कर दिया, रुद्राक्ष कर लिया, कोई जेमस्टोन कर लिया, बहुत सारे जेमस्टोन्स हैं, पुखराज है, येलो सफ़ायर, पन्ना है, ग्रीन एमरल्ड, मानिक है, रूबी है, पर्ल है, मोती है, और फिर ओपल है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बिना विधि के ना धारण करा करें, और अगर आपको सिर्फ ज्वेलरी के तौर पे धारण करना है तो आप उसे वैसे भी डाल सकते हो। क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे पिछले कुछ वीडियोस में कि हमें क्रिस्टल पहने बहुत महीने हो गए, लेकिन हमें कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत लोगों ने पिंक कॉर्ड्स, जिसे रोज़ कॉर्ड्स कहते हैं, वो डाला हुआ है, जिससे लव की एनर्जी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होती है, कपल्स के बीच में प्यार बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ती है, रोमांटिक फीलिंग्स जागती हैं, और एक दूसरे के लिए उन दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है। लेकिन अगर वो क्रिस्टल काम नहीं कर रहा, पहना भी हुआ है, इतने महीने निकल गए हैं, तो डेफिनेटली आपका क्रिस्टल एनर्जाइज्ड नहीं है। और मुझसे एनर्जाइज्ड करवाने के लिए
आप कंसल्टेशंस भी ले सकते हो, जानकारी सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएगी। अब अगला चैनल्ड मैसेज आया है यहाँ पर आपके पर्सन का। वैसे मुझे लगता है अभी तक मैंने कोई चैनल्ड मैसेज नहीं पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चैनल्ड मैसेज आए थे। ये पर्सन का मैसेज है आपकी तरफ, मुझे तुम्हें देखना है और तुम्हें अपनी बाहों में भरना है। क्या तुम भी मुझे फील कर रहे हो? प्लीज़ बताओ। वाओ, सच ए ब्यूटीफुल रोमांटिक एनर्जी। तो उनको ना आपकी प्रेजेंस फील होती है, बेशक आप उनके पास नहीं हो, चाहे आप उनसे बहुत दूर रहते हो, लेकिन उनको हमेशा एक फीलिंग आती है। जब हम किसी इंसान को याद करते हैं ना, तो हमें ऐसा ही लगता है कि वो हमारे पास है। लेकिन फिर जब हमारा लॉजिकल ब्रेन कहता है कि नहीं, वो तो दूसरी जगह रहते हैं, वो कहाँ पास हैं, उन्होंने तो मुझे बात करना बंद किया है, उन्होंने तो मेरा नंबर ब्लॉक किया है, क्या ये मैं ही सोच रही हूँ या उनको भी मेरी याद आती है? डेफिनेटली उन्हें आपकी याद आ रही है, आज रात भी आएगी, और वो आपकी फिजिकल एनर्जी को फील करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि क्या तुम भी मुझे फील कर रहे हो? तो डेफिनेटली कंफर्मेशन है, बहुत जल्द आप इन्हें मिल सकते हो, बहुत जल्द। देन अगला चैनल्ड मैसेज है, आई स्टिल रिमेंबर आवर फर्स्ट डेट। वाओ, मैं आज भी अपनी पहली डेट मिस करता हूँ या मिस करती हूँ। पहली बार जब आप दोनों डेट पर गए थे, फर्स्ट टाइम, वो दिन आज भी इनके लिए यादगार है, मेमोरेबल है, स्पेशल है। अनफॉरगेटेबल मेमोरीज उस पहले दिन से अभी तक बहुत ज़्यादा इनको सताती हैं। तो आज रात इस इंसान के अंदर वो पहले दिन की याद बिल्कुल वैसे ही तरोताज़ी है जैसे आप फर्स्ट डेट पर मिले थे। अगला चैनल्ड मैसेज है, कितने दिनों से मैंने तुम्हारी प्यारी सी आवाज़ को नहीं सुना, प्लीज़ कॉल कर लो ना। तो काफ़ी टाइम से आप दोनों की बातें नहीं हुई हैं, तो आप इन्हें कॉल कर लो। इन्हें आपकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है और आपको भी लगती होगी। तो ये कह रहे हैं कि मुझे कॉल कर लो। शायद आपके कॉल करने से इनका गुस्सा या इनकी ईगो हो सकता है थोड़ी डाउन हो जाए, और वही प्यार, वही केयर, वही रोमांटिक साइड जो इन्होंने छुपाई हुई है, वो आपके कॉल करने के बाद ये धीरे धीरे ओपन करेंगे। तो ये फीलिंग्स और ये थॉट प्रोसेस आज रात आपके पार्टनर का आपके लिए उनके दिल में चल रहा है। बहुत अच्छी एनर्जी है। क्लेम ज़रूर करना गाइस। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है थैंक यू एंजल। आज एंजल्स को सबने थैंक्स लिखना है, सबने धन्यवाद करना है, क्योंकि जो फरिश्ते हैं, एंजल्स हैं, वो हमारे जीवन में जो कुछ भी चल रहा होता है, वो एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं। वो ईश्वर तक हमारे जीवन के सुख दुख सब कुछ बता रहे होते हैं, और एक ऐसा मैसेंजर है फरिश्ते जो हमें दिखाई तो नहीं देते, लेकिन हर टाइम हमारे जीवन में उनका प्रेजेंस रहता ही है। तो जो हमें साइन दिखते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ फील होती हैं, हमें ड्रीम्स आते हैं, हमें विजन्स मिलते हैं, हमें डाउनलोड्स मिलते हैं, और कई बार तो इतना ज़्यादा हमारे साथ इंट्यूशन काम कर रहा होता है कि हमारे दिल में जो बात चल रही होती है वो कहीं ना कहीं सच हो जाती है। तो जो कोई भी आज रीडिंग को सुन रहा है, देख रहा है, सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि एंजल्स को आज थैंक यू ज़रूर लिखें। अब आते हैं अगले चैनल्ड मैसेज पर। सच सच बताना, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? वाओ, ये हुई ना बात। अगर आपने इस पर्सन को चेज करना छोड़ा हुआ है, तभी ये मैसेज आया है, क्योंकि जो लोग चेजिंग एनर्जी में होते हैं, उल्टा उनको वेट करना पड़ता है। ठीक है,
आप उनके लिए प्यार में बहुत ज़्यादा पागल हो, प्यार में आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन इतना हक तो आपका भी बनता है कि जिनको आपने इतना प्यार किया है वो आपके लिए कोई कोशिश तो करके दिखाएं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये मैसेज पढ़कर, क्योंकि इस मैसेज ने कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दिया है कि आप इस पर्सन को याद कर रहे हो लेकिन चेज नहीं कर रहे। ये उन्हीं के साथ रेजोनेट होगा, बाकियों के साथ नहीं। जो चेज कर रहे हैं, जो दिन में कई बार ऑनलाइन जाकर पार्टनर को देखते रहते हैं, कब कॉल आएगा, कब ऑनलाइन आएंगे, कब मुझे मैसेज करेंगे, कब मुझे ब्लॉग से हटाएंगे। तो जो लोग चेजिंग एनर्जी में हैं, ये मैसेज उनके लिए नहीं है। ये मैसेज उन लोगों के लिए स्पेशली आया है जिन्होंने अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं हीलिंग के लिए छोड़ दिया है कि ये पहले हील हो जाए, रिकवर हो, फिर मेरी लाइफ में लौटे। और आप भी अपनी हीलिंग पर ध्यान दे रहे हो, आप भी रिकवरी वाले प्रोसेस में हो। आपने भी डिवाइन के साथ, हायर पावर के साथ अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट करना शुरू किया है। एनर्जीज़ कैसे कनेक्ट होती हैं? सेल्फ लव करके, स्पिरिचुअलिटी से जुड़कर, नेचर से जुड़कर। जो चीज़ें हमारे हाईएस्ट गुड या पर्पस के लिए नहीं बनी होती, उन्हें लेट गो करके, जब हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता है और जब हम अपनी पावर को समझ लेते हैं कि हमें प्यार की भीख नहीं मांगनी, हमारा हक है प्यार। हमने अगर प्यार इतना दिया है तो इन रिटर्न हमें भी मिलना चाहिए। तो अगर आप चेजिंग एनर्जी में नहीं हो, डेफिनेटली ये पर्सन आज रात आपको चेज करना पसंद करेंगे। आपके बारे में सोचकर, आपके ऑनलाइन मीडिया को स्टॉक करके, सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं इनकी नज़रें होंगी कि आप क्या कर रहे हो लाइफ में, आपके क्या कुछ चल रहा है। वो थॉट इनके दिल और दिमाग को परेशान करेगा और आपको बस डिवाइन पर फेथ रखना है। तो आज की रीडिंग में सारी राशियां आई हैं, सभी एलिमेंट्स आए हैं। कमेंट में आपको लिखना है आज थैंक यू एंजल्स, या फिर आप अपने गॉड का, अपने भगवान जी का नाम भी कमेंट में डाल सकते हो। और वीडियो को लाइक ज़रूर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और जो भी आपका टॉपिक है उसे कमेंट में ज़रूर डालना। सभी के वीडियोस आ रहे हैं, आपके भी आएंगे। हाँ, ये टॉपिक जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड होते हैं वो पहले आ जाते हैं, और जिन पे कम रिक्वेस्ट आती है वो भी आते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आपको सपोर्ट करते रहना है अपना प्यार देकर। फिलहाल मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।